एवरीवन, यहाँ पे हो रहा था दोपहर का टाइम और आई थिंक 4:30 पौने 5 का टाइम हो रहा होगा। तो पौधों में आ गई थी पानी देने के लिए और धूप देख सकते हो, अभी तो 5:30-6 बजे तक धूप रहती ही है। तो मैंने ना पूरे हाथों से छींटते हुए, ताकि पौधे पूरे पत्ते वगैरह में भी पानी चले जाए, सिर्फ जड़ों में ना आ जाए। इसी वजह से मैंने पूरे पौधों में, सभी प्लांट्स में अच्छे से पानी डाल दिया। और अभी 2 टाइम मुझे पानी डालना पड़ रहा है, क्योंकि गर्मी भी बहुत ज़्यादा हो रही है, साथ ही साथ धूप बहुत ज़्यादा हो रही है, तो मिट्टी बहुत ज़्यादा ड्राई हो रहे हैं इसी वजह से। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मिसेस भाटिया ब्लॉग्स। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। आप लोगों की ब्लेसिंग से मैं बहुत ही अच्छी हूँ। तो अभी ना शाम के 5 बज रहे हैं और धूप पूरे सीधे बालकनी में आ रही है मेरी, आप देख सकते हो। तो अभी मैंने प्लांट्स में पानी दे दिया है, जैसा कि आपने देखा। और फेस देखकर आपको ऐसा लग रहा होगा कि मैं सो कर उठी हूँ, लेकिन सोई नहीं थी, बस लेटी हुई थी। और व्लॉग अभी जस्ट एक व्लॉग लाइव किया है मैंने, तो सोचा कि चलो दूसरा व्लॉग भी स्टार्ट कर लेते हैं। स्टार्ट हो जाएगा तो हो जाएगा, वरना फिर नहीं हो पाता है। और गोलगप्पे वाला आया, देखो। मन तो कर रहा है खाने का, बट रहने देती हूँ, क्योंकि अभी चाय बनाऊंगी थोड़ी देर में। और तुलसी का पौधा मेरा पूरा सूख चुका था ना, तो मैंने पूरा तुलसी का पौधा काट दिया है। इसकी पूरी जो ऊपर से डाली वगैरह थी पूरी सूख चुकी थी, एक भी पत्ते नहीं थे, तो मैंने निकाल दिया है। और साइड से छोटे छोटे से इधर से हुए हैं पत्ते। अब देखते हैं वो ग्रो होते हैं या नहीं, या फिर कुछ दिन होगा तो फिर मैं ये वाली डाली भी हटा दूँगी, ताकि नए से फिर से ग्रो हो सके। पता नहीं क्यों अपने आप वो सूख गई। और टमाटर देखो मेरे पौधे में, इधर 2 टमाटर, इधर 2 4 1 5 टमाटर आपको दिख रहा होगा। देखो टोटल 7 टमाटर हुए हैं। अब देखते हैं ये कब तक मतलब लाल होते हैं। तो मैं तो बहुत दिनों से इंतज़ार कर रही हूँ। सबसे पहला यही वाला हुआ था, ऊपर वाला, तो अभी तक ये भी ग्रीन है, उसके बाद ही बाकी सारे हुए हैं। तो अब देखती हूँ। और बहुत दिनों बाद मेरे यहाँ पे देखो करी पत्ते मेरे न्यू ग्रो हुए हैं अभी, ये वाले। तभी सभी पत्ते मतलब धीरे धीरे सभी पौधों के पत्ते निकल रहे हैं। और अपराजिता में आज एक नहीं, दो या 3 कली हुई है, देखो आपको दिख रहा होगा तो। मैं आपको बैक कैमरे से आप देख पा रहे होंगे, ये रहा जी, ये कली निकली है। अब 1 से 2 दिन में एक खिलेगी। थैंक गॉड, बहुत दिनों से इंतज़ार कर रही थी कि फूल हुए इसमें। और ये तो गुलाब है। पौधे में पत्ते वगैरह होते हैं ना, तो अच्छे लगते हैं देखने में। और अभी बारिश वगैरह हुई है तो फिर से पत्ते मेरे ग्रो कर रहे हैं, वरना इतने दिनों से सबकी ग्रोथ रुक सी गई थी। और मुझे मेरे लड्डू गोपाल के कपड़े भी धोने थे बहुत सारे, तो मैं सोच रही हूँ जाके वॉश कर लेती हूँ। लाइट भी जला ही देती हूँ पूजा रूम की, क्योंकि 5 तो बज ही गए। देखो इतने कपड़े हैं, तो मैं सोच रही हूँ जाके वॉश कर लेती हूँ। और धूप भी है हल्की हल्की, तो सूख जाएंगे। और इधर भी कपड़े मुझे तय करके रखने हैं, और इधर कपड़े धोने के लिए हैं। अब देखती हूँ रात के खाने में क्या बनता है क्या नहीं, उसमें तो खैर टाइम है, लेकिन मुझे भूख लग रही है, क्योंकि आज मैंने दिन में कुछ भी खाया नहीं है, नाश्ता ही करके रखी हूँ। इधर इतने बर्तन वॉश करके रखे थे, यहाँ बस एक बाउल है बेसिन में और कुछ नहीं है। किचन का काम क्लीन है, मतलब किचन पूरा क्लीन है, कोई टेंशन नहीं है। और अभी 5 बज के। और ये वाला वेंटिलेटर मैंने उस दिन आपके सामने ही सेट किया था, देखो फिर से चिड़िया ने चोंच मारकर इधर धकेल दिया है। और बारिश होती है तो बस हवा के प्रेशर से ना और इधर आ जाता है, तो गत्ता फिर से ऐसा हो गया, जबकि मैंने पूरा पैक किया था कि बिल्कुल एक छिपकली तक पार ना हो। लेकिन अभी उसमें से 2-3 चिड़िया निकल जाती है। चिड़िया लोगों ने अलग ही परेशान कर रखा है। वो देखो, वो देखो, ये देखो, ये घर में ना घूमती रहेगी। और बस अचानक से कभी इधर आना जाना करो तो इतना अचानक से उड़ के आती है सर की तरफ से ना, कि डर ही लग जाता है। तो चलो मैं मिलती हूँ आपसे
ये मेरी पीछे वाली बालकनी। पहले ना मैंने तुलसी का प्लांट यहाँ पे रखा हुआ था, ये इस कॉर्नर पे, क्योंकि ये वाला पूरब दिशा पड़ता है मेरा, तो मैंने इस कॉर्नर पे रखा था। तो यहाँ पे जब पत्ते मेरे ग्रो हो गए थे, तुलसी का पौधा जब बड़ा हो गया था, तो गिलहरी ये दीवार पर से आके सारे पत्ते को खा जाती थी। तो मुझे लग रहा था पत्ते क्यों कम हो रहे, पत्ते झड़ेंगे तो नीचे ही गिरेंगे, नीचे भी पत्ते नहीं गिर रहा, आखिर पत्ते जा कहाँ रहे। फिर दूसरे दिन भी देख रहे हो तो दूसरे दिन भी वही हाल, फिर से पत्ते कम दिख रहे। फिर तीसरे दिन मैंने सोचा कि अब मैं नीचे के पत्ते गिन लेती हूँ कितने हैं, तो मैंने गिन के रखे थे। उसके नेक्स्ट डे फिर तीसरे दिन देख रही हूँ कि उस दिन भी पत्ते नीचे के तो पूरे ख़त्म। तो मेरे को लगा अच्छा गिलहरी या चूहे यही हो सकता है यहाँ पे। तो चूहा तो इतनी ऊपर चढ़ेगा नहीं, और गिलहरी को मैंने देखा है बहुत बार। तो यहाँ पे कभी कभी रोटी वगैरह मैं तोड़ के ऐसे दीवारों के ऊपर रख देती हूँ, जैसे रात की रोटी वोटी बच जाती है तो दीवारों पे तोड़ के रख देती हूँ। तो आके ऐसे कुतर कुतर के खाएगी ना, ऐसे करेगी हाथ, और ऐसे दोनों हाथों से ऐसे कुतर कुतर के खाएगी, इतनी क्यूट लगती है ना। लेकिन उसने मेरे सारे पत्ते तुलसी के ख़राब कर दिए, तो फिर मैंने उस वाली बालकनी में वहाँ पे शिफ्ट कर दिया। अब उधर रखा है तो कुछ दिन वहाँ भी अच्छे रहे। सबसे ज़्यादा घना अभी इस मोहल्ले में मेरा ही तुलसी का पौधा था, लेकिन पता नहीं किसकी जो सारे पौधे मेरे सूख गए। अब उसे नए तरीके से दूसरा पौधा लगाना पड़ेगा या फिर नए बीज डालने पड़ेंगे। तो चलो देखती हूँ। यहाँ पर मैं आ गई थी लड्डू गोपाल के सारे कपड़े वॉश करने के लिए। तो हमेशा मैं इसी पतीले में वॉश करती हूँ, क्योंकि ये पतीला बिल्कुल साफ़ सुथरा सा रहता है मेरा। तो इसमें पानी ले लिया है, सर्फ थोड़ा सा ऐड करके सभी कपड़ों को हाथों से हल्का हल्का मल लूँगी। बहुत ज़्यादा गंदे तो होते हैं नहीं, बस हल्के हल्के हाथों से मलना होता है। और जो मैंने हैंकी रखी हुई है छोटी सी, वो थोड़ी गंदी हो जाती है, क्योंकि जैसे लड्डू गोपाल को रात में सोते टाइम उनको उड़ाती हूँ, फिर नहाने के बाद जैसे पोंछती हूँ, तो इसी वजह से। बाकी कपड़े वगैरह तो उतने नहीं होते हैं। और वुलन कपड़े भी एक दो बाहर रखे हुए थे, तो मैंने सोचा कि चलो उनके वो भी धो कर अब अंदर रख देती हूँ। अब तो इतनी गर्मी हो गई है तो इसीलिए। तो इस तरीके से मैंने वॉश कर लिया है, और वापस से पतीले में ही मैं अच्छे से रख लूँगी, ताकि सिंक में बिना टच किए मैं वॉश करती हूँ, चाहे पूजा के बर्तन हो चाहे कुछ भी हो। उसके बाद आप देख सकते हो यहाँ पे आ गई बालकनी में। छोटी सी रस्सी मैंने सिर्फ उनके कपड़ों के लिए बांधी है, और बहुत मतलब सुविधा हो गई है मुझे इस रस्सी की वजह से। वरना बड़ी वाली रस्सी में जो मैंने ऊपर बांधी हुई ना, हमेशा उसमें डालना होता था, और बाई चांस कभी मेरे खुद के कपड़े मतलब जब मशीन वशीन लगाती थी तो फिर उस वजह से उधर नहीं डाल पाती थी। तो अब क्या है, ये रस्सी मैंने बिल्कुल सेपरेट उनके लिए रख दी है। उसके बाद यहाँ पर आ गई हूँ शाम की चाय बनाने के लिए। और यहाँ पे जैसे शाम होती है ना, तो फिर मुझे चाय की तलब लगने लगती है कि चाय जल्दी से बनाऊँ। और यहाँ पे अब अदरक वगैरह क्रश करके डाल दूँगी। तो मुझे लगा कि अदरक ख़राब होगी, इसलिए मैं थोड़ा सूंघ कर देख रही थी, तो देखा कि नहीं है, लेकिन साइड से थोड़ी सी थी वैसी, तो मैंने उसे कट करके निकाल दिया। और इसी दूध के पतीले में ही मैंने चाय बना ली, क्योंकि दूध इसमें थोड़ा सा बचा हुआ था। मैंने सोचा कि दूसरी बर्तन क्या ही गंदी करूँ। तो यहाँ पे आ गई थी फिर अपना चाय, और साथ में जो मैंने निमकी वगैरह बनाई थी ना होली के टाइम पे, तो वो लेकर, और टोस्ट बिस्किट ये सारा कुछ थोड़ा थोड़ा लेकर मैं आ गई थी। बालकनी में बैठ के अपना चाय वगैरह पियो तो फिर अच्छा भी लगता है। और किसी दिन मैं दोपहर में नहीं सोती हूँ, तो मेरा कुछ ना कुछ काम करते हुए ही दिन पार होता है, इसीलिए। और तो यहाँ पर मैं अपना चाय इंजॉय कर रही हूँ। ये 2 टाइम की चाय तो मेरी फ़िक्स होती है, और कभी कभार मन करे तो फिर दोपहर में भी बन जाती है। तो ऐसा बहुत ज़रूरी नहीं कि दोपहर में पीऊँ ही, लेकिन सुबह और शाम की फ़िक्स रहती है मेरी। अब मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट डे मॉर्निंग। मैं आप लोगों से एक चीज़ शेयर करना चाहती हूँ। अभी सुबह सुबह का टाइम है, और ये देखो हमारे घर में आई है एक नन्ही सी परी। आप देख सक रहे हो, आप बता सकते हो ये क्या है? मैं आपको बैक कैमरे से दिखाती हूँ। ये जी चिड़िया की बच्ची। एक्चुअली क्या हुआ ना, मैं पहले आप इसे देख लो फिर मैं इसकी स्टोरी बताती हूँ। और ये बिल्कुल न्यू बॉर्न है, और मैंने अभी थोड़ा सा इसमें पानी डाला है ना, तो ये थोड़ा थोड़ा मुंह खोलकर पीने की कोशिश कर रही है। अभी इसकी आंखें भी नहीं खुली है अच्छे से, आप देख सकते हो। और मैंने इसे पहले अपने हाथों में लिया, उसके बाद मैंने अभी इस छोटी सी प्लेट में रख दिया है, ताकि वो पानी के थोड़ी से बीच में रहे, और थोड़ा थोड़ा करके वो पानी पीते रहे। और पानी जैसे ही मैंने डाला, मतलब यहाँ देखो कटोरी चम्मच, मैंने पानी पिलाने की कोशिश भी की तो वो पी रही थी। तो मैं आपको फ्रंट कैमरे से इसकी स्टोरी बताती हूँ।
एक्चुअली हुआ क्या ना, अभी सुबह का टाइम है, तो अभी ज़्यादा नहीं 9:30-10 बजे का टाइम हो रहा होगा। तो मैंने जैसे झाड़ू लगाया ना, तो हमारे जो वॉशिंग एरिया है ना, जिधर वॉशिंग मशीन रखा हुआ है मैंने, तो वहाँ पे ना इससे पहले मैं रख देती हूँ। मेरे को इतना डर डर सा भी लग रहा था। तो हुआ क्या, जैसे ही मतलब जहाँ मैं कचरा जो कूड़ा है वो इकट्ठे करती हूँ ना, वो उसमें जिसमें हम लोग कूड़ा उठाते हैं, तो उसमें उठाने के जैसी मैं गई तो झाड़ू से वो लग के ज़ोर से आ गया मेरे पैरों की तरफ। तो मैं डर गई, मुझे लगा ना कि जैसे कभी बिल्ली वगैरह भी घुस जाती है, कभी चूहे को मुंह में दबा कर, तो मेरे को लगा कहीं वैसा तो नहीं, तो घर के अंदर तक कहाँ से आ जाएगा। तो फिर मैंने देखा कि चिड़िया का बच्चा है, वो भी इतना छोटा सा, इतना न्यू बॉर्न, और मेरे को देख के अब डर भी लग रहा था। और मेरे घर पे ही थे, अभी जस्ट वो निकले हैं, तो फिर मैंने सोचा कि आप लोगों से भी शेयर करती हूँ। तो ऐसा हुआ, तो मैंने ना फिर वो उसको, मुझे समझ नहीं आता कि मैं उसे उठाऊँ कैसे, वो इतनी नाजुक सी, इतनी छोटी सी, मुझे समझ नहीं आया मैं उठाऊँ कैसे। फिर जहाँ मैं कूड़ा उठा रही थी ना, तो एक पेपर था वहाँ पे, तो मैंने उस पेपर को पहले सीधा किया, सोचा कि पेपर के सहारे से उठाऊँगी, तो फिर पेपर से उठ ही नहीं रही थी, और पेपर थोड़ी सी वो भी थी, मुड़ी मुड़ी सी थी, मुझे लगा ऐसे खरोंच न लग जाए, इतनी छोटी सी है यार। तो फिर ना मैंने हाथों से उठा लिया, तो एक हाथ से उठा के एक हाथ पे ऐसे करके ले लिया मैंने। अब मेरे हस्बैंड, उनको इन सब चीज़ से और ज़्यादा डर लगता है, अरे ये क्या किया। तो मैंने बोला यार देखो कितनी छोटी सी है। तो मेरा सबसे पहले माइंड में आया ना कि पहले मैं इसे पानी पिलाऊं, तो कहीं ये मतलब ऐसा ना हो कि झाड़ू से लग गई है ज़ोर से तो बेहोश हो जाए या फिर कुछ भी। और न्यू बॉर्न है, बहुत नाजुक सी, हल्की सी भी चोट लगेगी तो कुछ भी हो सकता है। तो शायद ना ऊपर में मैं आपको दिखाती हूँ कहाँ पे, यहाँ पे ना चिड़िया ने, देखो ये तो वेंटिलेटर मेरा ओपन है, यहाँ से चिड़िया आना जाना करती है। और इस जगह पे अंदर में देखो, ये जो कार्टन रखा हुआ है ना, इसके अंदर में शायद घोंसला बनाया हुआ है उसने। और मुझे यहाँ पे गिरी हुई मिली, बिल्कुल यहाँ पे इस जगह पे मुझे गिरी हुई मिली स्लीपर के पास। तो मैंने यहाँ से जैसे झाड़ू इधर किया ना, तो वो आ गया मेरे पैरों की तरफ। इसीलिए मैंने हर जगह वेंटिलेटर को पैक करके रखा हुआ, आप देख सकते हो। लेकिन देखो चिड़िया की बदमाशी, ये वाला भी वैसे ही कर दिया है, फिर ये वाला भी वैसा ही कर दिया, ये तो पूरा ही फिर से वैसे हो गया कि 2-3 चिड़िया आसपास हो जाती है। तो खैर, लेकिन ये आई है मेरे घर तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है, मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है। और मैं तो लग रहा है कि इसे रख ही लूँ, लेकिन ये अभी तो इसके पंख वगैरह भी कुछ भी नहीं बने। तो अब देखते हैं ये कितने दिनों में ग्रो होती है। और इसे तो अभी कुछ खिला भी नहीं सकते यार, अभी तो बेचारी पानी के सहारे ही वो रहेगी। पता नहीं अब कितने दिन में वो ग्रो करेगी। तो जब तक वो यहाँ मतलब रहेगी, जब तक उसके पंख वगैरह नहीं हो जाते हैं, वो उड़ने के काबिल नहीं हो जाती है, तब तक मैं पूरी कोशिश करूँगी उसे अपने तरफ से भरपूर पोषण दे सकूँ। और जब थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी ना, जैसे इनके ग्रोथ भी बहुत जल्दी होते हैं शायद, तो मुझे लगता है 1 से 2 दिन में काफ़ी हो जाएगी। क्योंकि ना जब मैंने जैसे उठाया ना, तो बिल्कुल मूर्छित बेहोश पड़ी हुई थी। और जैसे ही मैंने पानी ऐसे करके मैंने उसको मुंह पे लगाया चम्मच से, बिल्कुल ऐसे करके, तो फिर उसने थोड़ा सा एकदम बिल्कुल ऐसे करके मुँह कर ऐसे करके, तो मुझे एक होप आई कि हाँ चलो सही सलामत है। तो इसीलिए मैंने ना इस तरीके से रख दिया है। और यहाँ पे रखा है देखो, ऐसे हेलमेट से थोड़ा सा कवर कर दिया है, यहाँ पे हेलमेट रखा हुआ रहता है ना, इसी वजह से कवर कर दिया है, ताकि ये थोड़ा खुला खुला भी रहे। और ऐसा भी ना हो कि तुरंत से बड़ी हो जाए और मैं अपने काम में बिज़ी रहूँ और ये उड़ के कहीं चली जाए। और मैंने सोचा था कि वो दीवार है ना, वो देखो जो बालकनी वाला दीवार, तो मैंने सोचा था कि उस पर रख दूँगी, लेकिन वो दीवार पे गिलहरी आती है, तो वो लोग को नज़र में पड़ेगी ना, वो लोग खा जाएंगे। इसीलिए फिर मैंने बोला नहीं, अभी घर पे रहने देते हैं, जब तक वो खुद रहना चाहे, जिस दिन वो खुद जाना चाहेगी वो चली जाएगी। मैं अंदर से बहुत इमोशनल भी हो रही हूँ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है सीरियसली। तो चलो, मैं इसकी अपडेट आपको देती रहूँगी, तो आप बने रहो मेरे ब्लॉग में।